नमस्कार, आप देख रहे हैं राजस्थान मोर्चा न्यूज। मैं धीर प्रजापति। आज हम मौजूद हैं जनपद महाराजगंज के निचले ब्लॉक क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले जमुई कला के उच्च प्राथमिक विद्यालय पे। आज हमारे साथ जुड़े हैं यहाँ के प्राथनाचार्य। जैसा कि सबको पता है कि सरकारी विद्यालय में स्मार्ट क्लास चालू किया गया है। हम उनसे जानेंगे कि स्मार्ट क्लास होता क्या है और सरकारी विद्यालय में पढ़ रहे बच्चों पे कितना असर पड़ेगा, उनके शिक्षा जीवन में कितना बदलाव आ सकता है। सर, आपका नाम क्या है? मेरा नाम संतोष कुमार है और मैं उच्च प्राथमिक जमुई कला का प्रभारी प्रधानाध्यापक हूँ। सर, ये जो स्मार्ट क्लास चला है, इसका मतलब क्या होता है? देखिए, स्मार्ट क्लास जैसा कि नाम से ही ये झलकता है कि स्मार्टनेस किसी भी चीज में जब उस एक आधुनिक प्रणाली जब अपनाई जाती है जिसमें आपके काम में सहूलियत हो, तो उसी को स्मार्टनेस की संज्ञा दी जाती है। स्मार्ट क्लास के अंतर्गत एक बहुत बड़ी डिजिटल टीवी, कंप्यूटराइज टीवी हमको उपलब्ध कराई गई है और इंटरनेट से जुड़ के, आप तो जानते ही हैं कि इंटरनेट पर ज्ञान का भंडार है और स्मार्ट क्लास की व्यवस्था होने से हमारे विद्यालय के बच्चे सीधे इंटरनेट से जुड़कर और वैश्विक स्तर पर ज्ञान को ग्रहण पा सकते हैं। तो निश्चित रूप से ये बहुत ही अच्छी व्यवस्था परिषदीय विद्यालयों में लागू की गई है। सर, ये स्मार्ट क्लास लागू होने से सरकारी विद्यालय में जो बच्चे हैं उनके शिक्षा पे क्या बदलाव होगा, कितना असर पड़ेगा? निश्चित रूप से यह बहुत क्रांतिकारी कदम है। हम लोग बहुत उत्साहित हैं इसको लेकर और अभी जो तथाकथित पब्लिक स्कूल और कॉन्वेंट स्कूल हैं जो भी आसपास के इस ग्रामीण अंचल के, इतनी अच्छी सुविधा उनके पास भी नहीं है। हम लोग स्वयं भी उत्साहित हैं कि उसमें बहुत ही व्यवस्थित तरीके से हर एक टॉपिक का ज्ञान बच्चों को ऑडियो वीडियो माध्यम से सुलभ होगा और निश्चित रूप से बच्चों को इसका बहुत लाभ पहुंचेगा। सर, देखा जाए तो सरकारी विद्यालयों को लेकर शिक्षा मंत्री, हर मंत्री और राज्य मंत्री बहुत सारी चीजें, नई नई तकनीकें करती रहती हैं, फिर भी सरकारी विद्यालयों में सर संख्या कम होती है, ऐसा क्यों? देखिए, उसके बहुत सारे कारण हैं। जैसे देखिए, जो शिक्षा का अधिकार अधिनियम है उसमें 6 से 14 साल तक की शिक्षा को मुफ्त कर दिया गया है। तो एक अब तो ये जाहिर तौर पर आपको ताकि हर बच्चा शिक्षित हो सके इसलिए निःशुल्क बनाया गया है। लेकिन अब आप देख रहे हैं विगत कुछ वर्षों से स्थिर सरकारें आ रही हैं और आम नागरिक के जीवन में काफी सहूलियतें बढ़ी हैं, उनकी आय बढ़ी है। तो एक स्तर पर आने के बाद निःशुल्क शिक्षा अब इस विद्यालय में उस वंचित तबके के भी बच्चे अध्ययन कर रहे हैं जिनके पास सच में जिनकी आय बहुत न्यून है। लेकिन जैसे ही किसी की आय हो रही है तो एक तो वो ये सोच रहा है कि अब हम निःशुल्क शिक्षा के दायरे से बाहर आ गए और हम मतलब शुल्क अदा करके और भी मतलब कॉन्वेंट स्कूल में जा सकते हैं। एक ये कारण समझ में आता है। दूसरा ये कि थोड़ा सा अभी ठीक है, समाज बहुत आधुनिक हुआ है और जाति पात और ऊंच नीच की खाई मिट्टी है, लेकिन फिर भी कुछ एक लोगों के मन में अभी कहीं ना कहीं यह दबा हुआ है। क्योंकि हमारे विद्यालय में वंचित तबके के बच्चे ज्यादा हैं, तो कुछ लोग एक झूठे उस भाव से, अपने सुपीरियरिटी भाव से भी ग्रसित रहते हैं। तो इसलिए उन बच्चों के साथ हमारे बच्चों का कैसे तालमेल होगा, एक ये। और सबसे बड़ी बात जानते हैं, अवेयरनेस की। आज से 2 साल 3 साल पहले जो हमारे प्राथमिक विद्यालय को जो अभिभावक देखकर गए होंगे, मैं उनसे निवेदन करता हूं कि आज की परिस्थितियों में वो आकर इस विद्यालय को देखें, यहाँ के भौतिक वातावरण को देखें, यहाँ के शैक्षिक वातावरण को देखें। बिल्कुल आमूलचूल परिवर्तन हुआ है। हम लोग गांव में जा रहे हैं, अभिभावकों को आमंत्रित कर रहे हैं कि बेशक आप अपने बच्चे का दाखिला इस विद्यालय में कराएं न कराएं, ये आप का विषय है, लेकिन एक बार आप आकर हमारे यहाँ की व्यवस्था को देखें। बिल्कुल आमूलचूल परिवर्तन हुआ है। सारी फैसिलिटीज मतलब मिशन कायाकल्प से भी परिपूर्ण हो गया है और हमारा शैक्षिक वातावरण भी बहुत अच्छा हो गया है। सर, मुझे पता चला कि आपका भी यहाँ पे नई पोस्टिंग है। आप इसके पहले कहीं और थे और आपको यहाँ पे मतलब प्रभारी बनाया गया है। तो क्या उम्मीद करें कि जो एक नए प्राथनाचार्य आए हैं
और एक स्मार्ट क्लास भी मतलब शुरू हुआ है, तो कितना परिवर्तन हो सकता है इस प्राथमिक विद्यालय जमुई कला में? जी, मैं बता दूं, बतौर सहायक अध्यापक तो मैं और भी पहले से यहाँ काम कर रहा हूँ। अभी श्री श्यामलाल शर्मा जो प्रभारी प्रधान अध्यापक थे, उनकी सेवानिवृत्ति 31 मार्च 2024 को हुई है। तो उसके बाद से समझ लीजिए नए सत्र में मुझे प्रभार मिला है। और अभी एक खुशी की बात यह भी है कि स्मार्ट क्लास की व्यवस्था गवर्नमेंट कर रही है। हम लोग भी अपने प्रयास से यहाँ एक कंप्यूटर शिक्षा का एक अलग से भी बिल्कुल इसी हफ्ते से शुरू करने जा रहे हैं कि जिसमें बच्चों को कंप्यूटर का भी ज्ञान मिलेगा। और निश्चित रूप से इस ग्राम सभा और अगल बगल की ग्राम सभाओं के भी बच्चों को बहुत बहुत बेहतर शिक्षा मिलने वाली है और बहुत लाभ होने वाला है। आपने देखा स्मार्ट क्लास को लेकर जमुई कला के उच्च प्राथमिक विद्यालय के हेडमास्टर यानी प्रधानाचार्य संतोष यादव ने क्या कुछ कहा। शिक्षा पहले में काफी कुछ परिवर्तन हुआ है। प्लीज अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको हर वक्त की खबर मिलती रहे।